नमस्कार प्रिय साथियों, हाजिर हूँ मैं आप सभी के समक्ष। आज बात करेंगे कि जन्म कुंडली में आखिर कैसे जाने कि दूसरे विवाह का योग है या फिर नहीं। क्योंकि कई बार व्यक्ति जीवन में विवाह करता है, चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुष, दोनों ही परिस्थितियों में विवाह के बाद कई बार परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि ना चाहते हुए भी पति और पत्नी दोनों अलग हो जाते हैं। टेंशन और डिप्रेशन होता है लाइफ के अंदर। उसके साथ साथ में फिर व्यक्ति जब डिवोर्स या फिर सेपरेशन हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में इंसान फिर दूसरे विवाह के बारे में विचार करता है, सोचता है कि क्या मेरा दूसरा विवाह होगा भी या नहीं। इन सारी चीज़ों के बारे में बार बार विचार आता है। इसी को क्लियर करेंगे और जानेंगे कि क्या आपकी जन्म कुंडली में दूसरे विवाह का योग है या फिर नहीं। आप भी इसको अच्छे से जान सकते हैं। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान लागू होता है। इसको समझना बेहद आसान है। आपको एक फॉर्मूला यानी कि एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ। इसको आप ठीक से समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर आप खुद की भी कुंडली को देख सकते हैं, या फिर कोई व्यक्ति अगर परेशान है इस बात को लेकर, उसका भी मार्गदर्शन आप आसानी के साथ कर सकते हैं। आइए जानते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा को देखना अत्यंत आवश्यक है इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह यानी कि फीमेल प्लैनेट है। चंद्रमा यदि जन्म कुंडली के जन्मांग चक्र यानी लग्न चार्ट में 3rd हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस यानी कि तृतीय भाव, नवम भाव और द्वादश भाव में यदि स्थित हो, उसके साथ साथ में चौथे और 8वें भाव की बात करेंगे, वृश्चिक और कर्क राशि में विराजमान हो और बुध की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही हो, ऐसी परिस्थिति में द्वितीय विवाह यानी कि सेकंड मैरिज का योग बनता है। उसके अलावा और किस स्थिति में बन सकता है? चंद्रमा और बुध, यदि चंद्र और बुध चतुर्थ भाव या फिर अष्टम भाव में विराजमान हो और उन पर शुक्र ग्रह की दृष्टि यदि पड़ रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी दूसरे विवाह का योग बनता है। अब चंद्रमा, शुक्र और बुध के ऊपर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि हो, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा, शुक्र एवं बुध पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी दूसरे विवाह का योग बनता है। मित्रों, इन सारे परिस्थितियों को समझना अत्यंत आवश्यक है यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या सेकंड मैरिज का योग बन रहा है या नहीं। परिस्थिति एक और भी है। जन्म कुंडली चाहे किसी भी लग्न की हो, लेकिन शुक्र एवं चंद्रमा ग्रह यदि जन्म कुंडली के तृतीय भाव में विराजमान हो और साथ ही साथ में राहु ग्रह की पूर्ण दृष्टि उस भाव पर पड़ रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में ही दूसरे विवाह का योग बनता है। उसके अलावा यदि दूसरे विवाह की बात करें और आप देख रहे होंगे कि कई बार कि दूसरा विवाह तो हो नहीं रहा है, तो इस योग का फिर अर्थ क्या है? यदि आपकी कुंडली में ऐसा योग है और सेकंड मैरिज यानी कि दूसरा विवाह नहीं हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर स्त्री होगी तो फिर अपने पति के अलावा किसी और से उसका संबंध रहना तय है, और यदि पुरुष है तो अपनी पत्नी के होते हुए किसी और स्त्री के साथ वह लिविंग रिलेशनशिप में रह सकता है या फिर उसका अफेयर हो सकता है। ऐसी परिस्थितियां बनना निश्चित तौर पर ऐसा योग बनाता है जिससे जीवन में अनेकानेक प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। मित्रों, दूसरे विवाह के बारे में ऐसे तो कोई सोचता नहीं है, लेकिन अगर परिस्थिति कुछ ऐसी बनती है और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे विवाह की नौबत ही ना आए और पहले विवाह में यदि आप असंतुष्ट हैं यानी कि संतुष्टि नहीं है, पति पत्नी के बीच में समस्याएं नित्य निरंतर चलती रहती है, तो फिर इसके लिए आपको भगवान शिव के शरण में जाना चाहिए और भगवान शिव के पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग पर शहद यानी मधु का अभिषेक करना नित्य निरंतर आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, यदि आप भी अपने जीवन में किसी समस्या को लेकर बहुत अधिक परेशान हैं, चाहे वह व्यापारिक हो या फिर पारिवारिक हो,
और उस समस्या का निवारण आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं उपाध्याय एस्ट्रोलॉजी के नाम से। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।